नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज़। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम आप पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। कृषि निदेशालय के कार्यालय में हम इस वक्त बैठे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मार्केटिंग डायरेक्टर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, दोनों ही डिपार्टमेंट देखते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर, आप पहले अपने बारे में बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश ठाकुर है। मैं हिमाचल में जो एग्रीकल्चर स्टेट मार्केटिंग बोर्ड है उसका प्रबंध निदेशक हूँ, और साथ ही मैं हाल ही में मुझे जो हमारा यहाँ पर हिमाचल में प्राकृतिक खेती का एक प्रोजेक्ट है उसका जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसका दायित्व भी मिला है। जी सर, सबसे पहले तो आपने बताया जैसे आप मार्केटिंग का भी देख रहे हैं और साथ साथ अभी नेचुरल फार्मिंग को, तो थोड़ा बहुत नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और क्या रिस्पॉन्स किसानों से मिल रहे हैं। देखिए, हिमाचल में जो नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट है इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी लंबी नहीं है। सन 2018 में हिमाचल हमारे प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग जो है प्राकृतिक खेती को शुरुआत की गई थी। एंड संयोगवश मैं उस समय जो हमारा प्रदेश का सचिवालय है वहाँ पर कृषि विभाग में संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर था। तो जब ये स्कीम बनी थी तो मैं शुरुआत से इस स्कीम में जुड़ा हुआ था। जब सन 2018 में हमने ये स्कीम लॉन्च की थी तो मेरे भी जहन में ये नहीं था कि इतनी तेज़ी से एक क्रांति के तौर पर ये जो नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है, नेचुरल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है हिमाचल में फैलेगा। 2018 में शुरू किया, आज देख लीजिए सन 2022 है, तो हिमाचल में तकरीबन 1,71,000 जो किसान बागवान जो है जो प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे ध्यान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टेट में या कहीं और पे हो जिसने इतनी तेज़ी से जो है आम जनमानस के जहन में, इनके दिमाग में इतना प्रभाव डाला होगा। आप हिमाचल में कहीं भी जाइएगा, एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर हर किसान बागवान को पता होगा कि प्राकृतिक खेती क्या है। जी। हमारे प्रदेश में जो पद्म श्री सुभाष पालेकर जी है उनके द्वारा जो विधि जो है सुझाई गई है उसको आधिकारिक तौर पर जिसको अपनाया है, और हम लोग हिमाचल में सुभाष पालेकर जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। एंड अब आने वाला जो हमने समय है, क्योंकि किसानों ने इतना इसको अच्छे तरीके से अपनाया है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द जो हिमाचल एक प्रदेश होगा जो पूरी तरीके से एक नेचुरल फार्मिंग की ओर जो है उसको पूरी तरीके से अपनाएगा और जो रसायन वाली खेती है उसको छोड़ेगा। जी सर, जैसे आप प्रबंधक निदेशक हैं मार्केटिंग में, और जहां प्रोडक्टिविटी की बात होती है, प्रोड्यूस की बात होती है किसी भी फसल को लेकर, तो उसे बाज़ार की उपलब्धता बहुत ज़रूरी होती है उसके आसपास। तो किसानों को आप कैसे मदद कर पा रहे हैं कि उनके फसल को उनके नियर अबाउट ही आप बाज़ार उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये कैसे आप कर पा रहे हैं? देखिए, हिमाचल में हम लोग बड़े खुशनसीब है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न किस्म की आबोहवा है, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं। हिमाचल में आप ट्रॉपिकल फ्रूट्स या ट्रॉपिकल जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी भी, आपको धान भी मिल जाएगा, आपको गेहूँ भी मिलेगा, आपको राजमा भी मिलेगा, आपको जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ होती हैं, सेब है, बाकी और टेम्परेट जो फ्रूट्स सेब वगैरह है, यहाँ पर हिमाचल में हर तरह की जो है आपको कृषि की जो है कमोडिटीज हिमाचल में मिल जाती है। तो हिमाचल में जो सबसे बड़ा जो सरप्लस हमारे पास में है वो फ्रूट्स में सेब का है। तकरीबन 8 से 9 लाख मेट्रिक टन जो है हमारे यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। एंड इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सब्जियों का भी काफ़ी जो है व्यापक तौर पे लगाई जाती है। तकरीबन पूरे प्रदेश में कोई 18 या 19 लाख मेट्रिक टन जो सब्जियों का भी उत्पादन हिमाचल के किसानों द्वारा किया जाता है।
हमारा जो हमारी जो एक एडवांटेज है, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस आता है, पूरे प्रदेश में ना के बराबर जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, चाहे आप फ्रूट ही लगा लीजिए, चाहे सब्जियों का ही हम बात कर लें। तो कृषि विपणन बोर्ड में हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे जो किसान बागवान हैं, उनके जो खेत है, जो जिसको हम फार्म गेट बोलते हैं, फार्म गेट के नज़दीक जो है जितना संभव होके उन्हें जो है बाज़ार जो है उपलब्ध कराने का, एक मंडी बनाने का हम प्रयास करते हैं। हिमाचल में सन 2000 को हम एक वाटरशेड ईयर मानते हैं। इससे पहले हमारे हिमाचल में एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इक्की दुक्की हमारे पास में जो है यहाँ पर मंडियाँ स्टैब्लिश थी जी। आज हमारे प्रदेश में जगह जगह पर भय मंडियों का एक जाल बिछा हुआ है। तकरीबन 100 के आसपास छोटी बड़ी मंडियां हमारे प्रदेश में बनाई गई है, और स्पेशली जो आपका जो ऊपरला इलाका है, यहाँ पर हर एक जो है ज़िले में एटलीस्ट जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो है अच्छी मंडी जो है किसानों को हम उसको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि किसान वहाँ पर अपना जो प्रोड्यूस जो है मंडियों में लाए और जो है वहाँ पर उसका उचित दाम उनको मिल सके। सर, जैसे आपने अभी बताया कि मंडियों में फसल जाती है, तो यहाँ का जो मुख्य स्रोत है वो हॉर्टिकल्चर में एप्पल है, और एप्पल के लिए मार्केटिंग पूरे देश में मतलब चल रही है, उन्हें मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बाज़ार में बाहरी देशों के भी एप्पल आने लगे हैं, तो क्या यह हमारे हिमाचल के एप्पल को प्रतिस्पर्धा में लेके आ रहा है कि क्या उसके लिए मार्केटिंग का जो बाज़ार है वो बढ़ेगा, मतलब उसका स्तर गिर सकता है? देखिए, जो एप्पल है वो हमारे यहाँ का निच प्रोड्यूस है। हिंदुस्तान में 1-2 ही स्टेट है जहाँ पर सेब का उत्पादन होता है, हम हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, कुछ थोड़े स्तर पर है, उत्तराखंड में ने भी अभी शुरू किया है। हिंदुस्तान के अंदर तो हमारे किसी बाकी और स्टेट के साथ में ऐसा कोई हमारी प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन नहीं है। यस, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा बाहर के जो देश है, चाहे वो जो यूरोप के देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो है हमारे ईरान, अफ़गानिस्तान, ऐसे जो देश हैं जहाँ पर सेब जो है लगाया जाता है, उनसे डेफिनेटली जो है उनके साथ हमारे किसानों का अब जो है एक कंपटीशन का दौर चल पड़ा है। हमारा जितना अभी हम वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं, उतना जो है वो तो बहुत इजीली जो है हमारे जो देश में जो हमारे कंज्यूमर्स है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। बट ये काफ़ी समय तक ऐसा रहने नहीं वाला है, क्योंकि जैसे जो ट्रेड है जो काफ़ी ओपन हो गया है, तो बाहर के देशों से भी इसका आयात होता है। हम ये जब भी हमारे किसान बागवानों से हम चर्चा करते हैं, उनके साथ में वार्तालाप करते हैं, तो हम उनको हमेशा ये सुझाव देते हैं कि अब सिर्फ जो है एक क्वांटिटी पर जो है किसानों को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। किसानों को जो है अपनी क्वालिटी के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे को ये जो है हमारा ये गुड लक है कि जो है कुछ ही जगहों पर जो है सेब देश में जो है प्रोडक्शन होता है। बट अगर किसान जो है क्वालिटी पे फोकस करेगा, तो मुझे लगता है उनको अपने उत्पाद को बेचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अपितु उनको बहुत अच्छे जो है दाम मंडियों पे मिलेंगे। सर, एक थोड़ा सा अलग सवाल है, जैसे बाहरी देशों को हिंदुस्तान में बाज़ार नज़र आता है, तो हमारे देश को ऐसी वस्तु या ऐसी फसलों को लेकर बाहरी देशों में बाज़ार नज़र क्यों नहीं आता, जो कि बहुत ही रेयर है? क्योंकि हमारे हिमाचल के अगर एप्पल की बात की जाए तो किन्नौरी सेब बहुत ही ज़्यादा मशहूर सेब है, जिसको सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे सेब को हम विश्व स्तर पर क्यों नहीं उठा पाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है हमारा जो क्वालिटी प्रोड्यूस है उसकी बाहर के देशों में जो है भेजने की या विपणन की व्यवस्था नहीं की जाती। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर अभी भी जो है हमारा प्रदेश में उगाया हुआ क्वालिटी सेब है, किन्नौर है, और कुछ अभी ऊपर जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है वहाँ पर अच्छा प्रोड्यूस आने लगा है, तो ये भी काफ़ी जगह जो है एक्सपोर्ट होता है। अभी हाल ही में हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा
द्वारा दुबई वगैरह में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी एंड काफ़ी वहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस है, एक अच्छा रुझान है हमारे जो प्रदेश में यहाँ पे जो उच्च जो है क्वालिटी का जो है सेब प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा और जो हमारे आसपास के जो प्रदेश है देश है, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश वगैरह है, श्रीलंका वगैरह है, इनमें तो हमारा सेब पहले से ही जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट होता रहा है। सर एक ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में पीच वैली भी फेमस है, काफ़ी पीच वैलीज यहाँ पर हैं और इनके जो पीच की जो मिठास है और जो खटास है वो कॉम्बिनेशन कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलता है। हम जब यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें वह अपना पीच नज़र नहीं आता कहीं पर भी। ऐसा क्या कारण है? क्या हमारी पीच की बाहर के शहरों में या राज्यों में डिमांड नहीं है? नहीं मैडम, डिमांड तो है, बट हमारा यहाँ पर जो अभी तक हमारे ज़्यादा किसानों का जो रुझान रहा है वो सेब पर ज़्यादा रुझान रहा है। सेब के अपने एडवांटेज रहते हैं। एक तो सेब की डिमांड हमेशा कंसिस्टेंट एक डिमांड रहती है एंड मोरओवर सेब की जो है शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है एंड क्योंकि मार्केट जो है स्टेबल रहती है तो किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाई नहीं होती। और पीचीज़ हों या बाकी जो जैसे प्लम हो या फिर नाशपाती हो, थोड़े से ये पेरिशेबल ज़्यादा होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको इमीडिएट जो है बेचने की बहुत इसमें व्यवस्था करनी होती है। तो यही कारण रहा है कि किसानों ने जो है अभी तक जो है पीच वगैरह है या प्लम है इतना बढ़ चढ़ करके इसमें नहीं जो है इसका उत्पादन किया है। बट अभी जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ प्रदेश में चल रहा है वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से, तो इसमें सेब के अलावा बाकी जितने जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं, जैसे आप पीच की बात कर रहे थे या प्लम की करें या खुमानी या नाशपाती की बात करें, यहाँ पर बहुत ही उम्दा किस्म का जो प्लांटिंग मटेरियल बाहर के देशों से इंपोर्ट किया गया है और वो किसानों को दिया जा रहा है। चेरी भी है, चेरी का भी यहाँ पर काफ़ी अब अच्छा रुझान देखने में आ रहा है। और जैसा मेरा अनुभव है कि पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे किसान जो है जो सेब से हट करके बाकी जो फल है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनको बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। सर स्ट्रॉबेरी भी है एक, जिसमें हिमाचल की स्ट्रॉबेरी भी काफ़ी मशहूर है, जिसको लोग बाहरी राज्यों में मंगवाते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो उसको लेकर कितना वार्षिक, अगर मैं आंकड़ा आपसे जानना चाहूँ तो कितना हम उसमें मार्केटिंग पे मतलब लोगों को मिल जाता है बाज़ार और यहाँ से बड़े स्तर पर उसकी सप्लाई की जाती है? स्ट्रॉबेरी मैम ऐसा है कि स्ट्रॉबेरी का हमारे को बहुत ज़्यादा लोकेशनल एडवांटेज नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पर भी हो जाता है। पंजाब में भी लग जाती है, हरियाणा में लग जाती है, जो आपके साउथ के स्टेट है कर्नाटका है, महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी लगती है। हिमाचल में स्ट्रॉबेरी का अभी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। कुछ एक क्षेत्र है, आपके सिरमौर के कुछ क्षेत्र है, कुछ सोलन का क्षेत्र है, कुछ मंडी जो है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगाई जाती है। अब एग्जैक्ट डेटा जो है कितना यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो फ़िलहाल मेरे पास में अभी नहीं है, बट ये 3-4 ज़िले हैं जहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगाई जाती है और ये जो है किसान डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग करता है, हमारी मंडी के थ्रू इसका विपणन नहीं होता। तो सर ये जो आपने हमें जानकारी दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। आपने हमारे किसानों को बताया कि किस तरीके से यहाँ पे मंडियाँ हम डेवलप कर रहे हैं डिपार्टमेंट और कितना उनको बाज़ार उपलब्ध कराया जा रहा है, और उनको भी ये समझ में आएगा कि अब कंपटीशन की भावना से काम करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में और भी कंपटीटर आपके आ गए हैं। खासकर एप्पल के बागवानों के लिए ये संदेश है कि सजग हो जाइए और अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। तो ये थी फसल क्रांति की खास रिपोर्ट। जाते जाते हम फसल क्रांति के माध्यम से सर का एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे। सर हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं आपके माध्यम से हमारे जो प्रदेश में किसान बागवान हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त उनका करना चाहूँगा। हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, बट किसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से इस प्रदेश को जो है एक फल राज्य के तौर पे विकसित किया है। आज अगर हिमाचल के आप बाहर कहीं भी जाएं तो हिमाचल को अगर जाना जाता है तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ पर जो
उच्च को जो है क्वालिटी का जो यहाँ पर फल और सब्जियां का उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए जाना जाता है। मैं किसानों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि किसान जो है इसी तरीके से मेहनत करते रहें और जो क्वालिटी है, चाहे वो सेब है, चाहे बाकी स्टोन फ्रूट्स है, चाहे सब्जियां हैं, क्वालिटी पे ज़रूर फोकस करें। मैं किसानों से का ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो प्राकृतिक खेती का जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, किसान और बागवान जरूर इस पद्धति के बारे में जाने समझे और शुरुआती तौर पर कुछ ना कुछ अपना जो है अपने खेत में इस पद्धति को ज़रूर अपनाएं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आप लोग जब इसको खुद इस्तेमाल करेंगे इस पद्धति को, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को, खेती को, तो आप देखेंगे कि ये एक वाकई ही में ही एक किसानों के लिए एक वरदान है। और जैसे हम कहते हैं कि जो किसान होता है वो अन्नदाता होता है, तो हमारे जो है कल्चर में किसान को भगवान का रूप दिया गया है। तो जो हम जो प्रोड्यूस जो है, हम जो उत्पाद लेकर के आए हमारे कंज्यूमर को दें, वे एक रसायन मुक्त, अच्छा, हेल्दी, न्यूट्रिशियस जो है प्रोड्यूस जो है हम अपने जो है कंज्यूमर को दें। एंड अगर किसी भी किसान को इसके बारे में जानकारी लेनी है तो अपने ज़िले में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा है उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।